17 that is known as halogen family. Very easy topic to study. ठीक है, group 16 जैसा heavy नहीं है. So we are just going to start with first the list of elements. कौन कौन से elements इसमें होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेनीन. ठीक है, इसके अलावा मेरे नीचे आप देखेंगे एक और एलिमेंट लिखा है, that is टेनेसीन. ठीक है, सो हैलोजन फैमिली में क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनीन एंड टेनेसीन. ठीक है, आप टेनेसीन नहीं पढ़ते हो क्योंकि ये एक सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी लाइफ कुछ मिली सेकेंड्स की होती है. तो इसकी केमिस्ट्री या इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एस्टैब्लिश नहीं की गई अभी तक. ठीक है, सो एंड एस्टेनीन इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव. ठीक है, इट्स अ मेटलॉइड, right? So we are basically left with 4 elements to study: fluorine, chlorine, bromine and iodine. ठीक है, सबसे पहले आते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे. ठीक है, सो इफ यू सी जो वैलेंस शेल में क्या है आपके पास, लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जानी चाहिए? जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो जानी चाहिए NS2 NP5. ठीक है, सो इन द वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज 4 एलिमेंट्स. ठीक है, जितने भी हम प्रॉपर्टीज कंपेयर करेंगे इन चारों की करेंगे. ठीक है, अब आते हैं जो हम हैलोजेंस पढ़ने वाले हैं. ये हैलोजेंस हैं क्या? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हैलोजेंस? ठीक है, हैलोजेंस क्या होते हैं? हैलोजेंस मीन्स सॉल्ट फॉर्मिंग. हैलो इज सॉल्ट एंड जर्न इज बर्थ. ठीक है, तो हैलोजेंस कौन से हैं? दे आर नोन एज सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स. ठीक है, जितने भी आपके सॉल्ट्स हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द सॉल्ट्स में जो एनायन है वो कहाँ से होता है? ग्रुप 17. इनफैक्ट द मोस्ट कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड, उसमें भी आपके पास क्लोरीन है. ठीक है, राइट. सो यहाँ पे जो मैंने कुछ नाम लिखे हैं ये आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए या आपके बोर्ड के MCQs के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ये कॉमन फॉर्म्स हैं जिसमें ये हैलोजेंस पाए जाते हैं. एंड ये स्टूडेंट्स 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है इसमें. ठीक है, बोर्ड्स में भी बहुत बार तो क्रायोलाइट ही 3 बार आया हुआ है बोर्ड्स में. ठीक है, सो दीज आर सम कॉमन मिनरल्स. फर्स्ट इज फ्लोराइड, फ्लोरीन की सोर्स है. एंड यू हैव क्रायोलाइट, मेटलर्जी में इस पर स्पेसिफिकली क्वेश्चन आएगा, वो पढ़ेंगे. देन फ्लोरोएपेटाइट. ठीक है, फ्लोरीन इज ऑल्सो फाउंड इन रिवर वाटर, प्लांट्स एंड बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स. ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है और फ्लोरीन होता है हमारी बोन्स में, बहुत इंपॉर्टेंट. उसके बाद सी वाटर में आपको मेनली 3 सॉल्ट्स जो हैं किस किस के मिलते हैं? वी फाइंड क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स. ठीक है, फ्लोराइड्स ज़्यादा नहीं होते सी वाटर में. उसके बाद सोडियम क्लोराइड, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इज 2.5% बाय मास इन सी वाटर. ठीक है, एंड देन यू हैव कार्नलाइट, यू हैव चाइल्ड सॉइल, सॉल्टपीटर एंड सीवीड्स. ये जो 2 चीज़ें हैं, चाइल्ड सॉल्टपीटर एंड सीवीड्स, दे आर अ वेरी बिग सोर्स ऑफ आयोडीन. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज. वेरी इजी टू रिमेंबर, शॉर्ट क्वेश्चन है. अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स. क्विकली जस्ट नोट दिस डाउन. जब आप किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी है चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी है, यू स्टडी इन द फॉर्म ऑफ ट्रेंड्स, दैट इज डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड. ठीक है, जब आप एक ग्रुप की पढ़ रहे हो तो आप उसको डाउन द ग्रुप पढ़ते हो. ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि ग्रुप 17 पढ़ना बहुत आसान है. रीज़न बीइंग देयर आर 3 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 17, जिसमें एक्सेप्शंस बहुत कम हैं. ठीक है, एंड जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हैं. सो दैट इंक्रीज इज ग्रेजुअल, उसमें कुछ एब्रप्ट कम या ज़्यादा नहीं है. इवन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारे एलिमेंट्स की ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं. ठीक है, सो वेरी ट्रू टू द स्पिरिट ऑफ द ग्रुप 17, सारे एलिमेंट्स के स्टिक टू द सेम कैरेक्टर्स. ठीक है, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, यस यू वुड हैव गेस्ड बाय नाउ, जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, दैट इज एटॉमिक साइज. ठीक है, राइट. अब एटॉमिक
एटॉमिक साइज में देयर इज नो चेंज, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज होता है, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, कुछ एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट वी कम टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, दैट इज साइज ऑफ एटम वर्सेस हैलाइड एनायन, ठीक है। For example, if I have to compare the size of fluorine and fluoride or chlorine and chloride, so आपको कॉमन सेंस लगानी है। हमने बहुत बार पढ़ा है कि अगर हम एक कैटायन, एक इंडिविजुअल एटम और उसका एनायन कंसिडर करें तो हमेशा कैटायन का साइज, कैटायन इज व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन का साइज एटम से छोटा होता है और एनायन का साइज एटम से बड़ा होता है, ठीक है, राइट। सो इन दिस केस जो आपके हैलोजेंस हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म हैलाइड एनायन, ठीक है। तो अगर मैं हैलोजन को X से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो हैलाइड एनायन क्या हो जाएगा, X नेगेटिव, ठीक है। एंड हैलाइड एनायन का साइज जो है वो हैलोजन एटम से बड़ा होएगा। तो यहाँ पे अगर मैंने साइन लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगी, आई एम गोइंग टू पुट इट लाइक दिस, ठीक है, राइट। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एनायन कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, और साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। या आसान तरीका क्या है कि हर एक इलेक्ट्रॉन पे अगर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखोगे तो कम हो जाएगा, तो साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज दिस ऑल अबाउट एटॉमिक साइज। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। नथिंग मच इन आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज दीज आर टिपिकली नॉन मेटल्स, ठीक है, और इनका जो बेसिक टेंडेंसी है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की है, क्योंकि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए इसके पास दो रास्ते हैं, या वो एक गेन कर ले या 7 लूज कर ले, और 7 लूज करना तो इट्स लाइक इम्पॉसिबल है ना, इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। सो एंड प्लस नंबर 2 इनका साइज बहुत छोटा है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हमने क्या पढ़ा था, अक्रॉस अ पीरियड साइज छोटा होता है। तो वर्चुअली आप ग्रुप 1 से शुरू होकर जहाँ जब 17 तक पहुँच रहे हो तो साइज सबसे छोटा है इनका पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, अपने पहले एलिमेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन का कंपैरिजन अगर आप लिथियम से कर सकते हो, सोडियम से शुरू होता है, थर्ड पीरियड कहाँ आके खत्म होता है, क्लोरीन पे, है ना। उसके बाद पोटेशियम से शुरू होता है, फोर्थ पीरियड, ठीक है, कहाँ आके खत्म होता है, ब्रोमीन। तो वहाँ तक आते आते साइज बहुत छोटा हो जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट बिकम्स ह्यूज, ठीक है। सो आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी वेरी हाई, और डाउन द ग्रुप क्या आएगा, आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है क्योंकि साइज बढ़ता जाता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या ट्रेंड रहेगा कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाता है एटम का, ठीक है, एंड देयर इज ओनली वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, ठीक है। तो क्या होएगा, इनको दूर करने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, बिकॉज किसी चीज़ को बॉयल करना या मेल्ट करना मतलब उनके मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ाना, उनको दूर करना, तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, ठीक है, राइट। सो दैट इज द थर्ड पॉइंट। उसके बाद आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जो 2 पॉइंट्स हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। ये 11th में भी है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर कॉम्पिटिशन्स, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 17 एलिमेंट्स की सबसे हाईली नेगेटिव होती है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है।
right? They have a huge tendency to gain one electron, right? उसके बाद अगर आप इसको डाउन द ग्रुप कंपेयर करते हो और साइज देखते हो, हमने क्या पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल में कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है और न्यूक्लियस के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना मुश्किल होता जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती जाती है या कम नेगेटिव होती जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे आ जाती है आपकी एक स्पेशल एक्सेप्शन, ठीक है, राइट। सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिक्रीजिंग, बट एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस दैन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, ठीक है। इसका हमने रीज़न पढ़ा हुआ है, एक बार फिर रिवाइज करते हैं ऐसा क्यों है, जबकि फ्लोरीन का साइज क्लोरीन से काफ़ी कम है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। बट ऐसी क्या बात हो गई जिससे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा नेगेटिव है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन? सो लेट्स लुक एट इट। The answer is in the configuration. Fluorine is 1s2, 2s2, 2p5. Chlorine is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ठीक है। अब आप देख सकते हो दोनों को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना बैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। You have 7 here and you have 7 here. बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ने गेन होना है 2p5 में और क्लोरीन में उस इलेक्ट्रॉन ने गेन होना है 3p5 में। एंड यू नो दैट 2p5 इज वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू 3p5। तो ऑल्दो फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना सबसे आसान है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ने गेन होना है तो वो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी ज़्यादा रिपल्शंस फेस करेगा, ठीक है। किससे? ये जो 2p5 है, क्योंकि वो बहुत छोटा सा ऑर्बिटल है, ठीक है, बहुत छोटा सा सबशेल है और जिसमें ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ह्यूज रिपल्शन फेस्ड बाय द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट अगर आप इसको 3p से कंपेयर करो तो 3p का साइज काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू 2p, ठीक है। सो द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फेसेस वेरी लेस रिपल्शंस फ्रॉम द 5 इलेक्ट्रॉन्स इन 3p, ठीक है। इसमें इतना कंजेशन नहीं है, यहाँ बहुत कंजेस्टेड है, ठीक है। सो इट इज़ ईजियर टू गेन इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन दैन फ्लोरीन, ठीक है। तो सिर्फ चेंज किस में आया? इसमें, फ्लोरीन और क्लोरीन में। सो द ट्रेंड इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, सॉरी फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ठीक है। सो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती जा रही है, सिर्फ एक्सेप्शन क्लोरीन एंड फ्लोरीन में है। इनफैक्ट क्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट electron gain enthalpy in the periodic table, ठीक है। you should know this, very important, ठीक है। ये तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है ही है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं फिफ्थ पॉइंट इज electronegativity. What is electronegativity? Electronegativity is the tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself, ठीक है। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लूँ तो मेरा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर तो हो रहा है, लेकिन यहाँ बीच में नहीं होता। कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है, थोड़ा सा फ्लोरीन के ज़्यादा पास है। तो क्योंकि अगर आप इन दोनों की रिलेटिव अट्रैक्शन को कंपेयर करो
तो फ्लोरीन की अट्रैक्शन क्लोरीन के लिए ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन. सो फ्लोरीन हैज़ अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवलेंट मॉलिक्यूल. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि एक एलिमेंट की टेंडेंसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, ठीक है, एक कोवलेंट मॉलिक्यूल में. क्लियर. सो जो हैलोजन्स हैं उनका साइज सबसे छोटा है पीरियोडिक टेबल में एंड दे नीड ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू बी स्टेबल. सो फॉर दीज रीजंस दे हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स देमसेल्व्स. ठीक है, तो हैलोजन्स में भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी. ठीक है, इसका ट्रेंड पढ़ते हैं. सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से ग्रुप की है? ग्रुप 17. रीजन हमने पढ़ा. एंड विद इन द ग्रुप हाउ डज इट गो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. दिस इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने यहाँ गेन नहीं करना तो रिपल्शन का जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसने सिर्फ अट्रैक्ट करना है. Fluorine is smallest in size, so it has maximum tendency to attract the shared pair of electron towards itself. जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हो साइज बढ़ता जाता है और न्यूक्लियस के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करना मुश्किल होता जाता है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है, सो टेक दिस डाउन, टेक स्क्रीनशॉट. अब हम और आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. So next physical property is metallic, non-metallic character. Okay, so halogens are essentially non-metals. ठीक है, क्योंकि इनके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ना कि लूज करने की. ठीक है, सो दे आर एसेंशियली नॉन मेटालिक एलिमेंट्स. राइट, आपने पढ़ा है डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस, एटॉमिक साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती जाती है. सो द नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. ठीक है, नीचे आते आते जो आयोडीन है उसमें कुछ मेटालिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. दैट इज इट इज लस्ट्रस, शाइन करता है एंड इट इज सॉलिड. ठीक है, सो इट हैज सम ऑफ दीज मेटालिक प्रॉपर्टीज एंड इट कैन आल्सो फॉर्म कैटायंस. ठीक है, राइट. तो इट कैन आल्सो शो अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. क्लियर. Okay, the next important property that we are going to study is color. Halogens are colored. ठीक है, अगर आप फ्लोरीन देखो तो it is yellow. ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं फ्लोरीन is greenish yellow. ठीक है, हम यहाँ ब्रोमीन, it is reddish brown. And iodine is violet in color. ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे दो क्वेश्चंस बनते हैं कि वन दैट इज व्हाई आर हैलोजेंस कलर्ड एंड टू व्हाई डू दे हैव डिफरेंट कलर्स. ठीक है, तो हैलोजेंस कलर्ड क्यों है? ठीक है, आपने कॉमन लॉजिक लगाना है. कोई भी चीज़ अगर केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो वो कलर्ड है, राइट, तो उसका रीज़न क्या है? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हम सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे कि जब वाइट लाइट या विजिबल लाइट विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, बैंड ऑफ 7 कलर्स, राइट, तो जब वो हैलोजन पे पड़ती है तो हैलोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से एक्साइट होके हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं. ठीक है, तो वो एक्साइट कैसे होते हैं? वो इस वाइट लाइट में से एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, राइट, और जो बाकी फ्रीक्वेंसी बच गई, ठीक है, वो जब रिफ्लेक्ट होएगा, ठीक है, तो हैलोजन को स्ट्राइक किया, हैलोजन की इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब की एनर्जी, एक्साइट हो गए.
तो जो बाकी लाइट है जो ट्रांसमिट हुई और हमारी आईज में पड़ी, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, हमें वो क्या दिखेगी एज द कलर ऑफ दैट हैलोजन। ठीक है, नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई आर दे डिफरेंट इन कलर। अब आपको पता है कि दे हैव डिफरेंट साइजेस, ठीक है, राइट। सिंस अगर हम कंपेयर करते हैं फ्लोरीन और आयोडीन का कंपैरिजन करते हैं, फ्लोरीन सबसे छोटा साइज है हैलोजेंस में, सो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए या टू ओवरकम द न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी मतलब हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ज़्यादा टाइटली पैक्ड होएगा। तो फ्लोरीन में क्या होता है कि वो वायलेट कलर, जो 7 कलर्स में सबसे ज़्यादा जिसकी एनर्जी है, उसको एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसमिटेड लाइट इज येलो इन कलर। सिमिलरली आयोडीन बिल्कुल उल्टा है, चारों में से साइज सबसे बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से इसमें एक्साइट हो सकता है, तो लीस्ट एनर्जी येलो कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ही वो एक्साइट हो जाएगा। और ट्रांसमिटेड कलर, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी कहते हैं, दैट इज येलो का वायलेट है, इसलिए आयोडीन वायलेट दिखता है। ठीक है, so that finishes the physical properties. Now let's come on to the oxidation states. Note this down carefully. Okay, next we are going to talk about oxidation states. ठीक है, oxidation state. ठीक है, so सबसे पहले आते हैं हम इसमें फ्लोरीन पे। फ्लोरीन has an oxidation state of -1, ठीक है, और क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की -1, +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द रीजंस। ठीक है, एक तो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल ही नहीं है, सो इट हैज़ एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। नंबर 2 कि फ्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो वो एक्सटेंडेड ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी डिस्प्ले नहीं कर सकता। ठीक है, बट अगर आप क्लोरीन को लो, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लोरीन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ 3s2, then I'm going to make 3p5 here, and this is going to be 3d। ठीक है, so 1 2 3 4 5। ठीक है, सो इस समय इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 +1 दोनों ले सकते हो, डिपेंडिंग कि ये रिएक्ट किससे कर रहा है। अगर क्लोरीन ऑक्सीजन या फ्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, तो इसकी जो होएगी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होएगी। बाकी एलिमेंट से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस समय क्या होएगी -1। ठीक है, राइट। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चले जाता है, ठीक है, सो आपके पास क्या बन गया, नाउ इट हैज़ कम हेयर। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, 3। सो इन दिस केस इट इज डिस्प्लेइंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन और इधर चला गया, ठीक है, इसको यहाँ ले आओ, अब आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, यू कैन सी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस समय इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +5। ठीक है, अगर ये वाला भी चला गया और इधर आ गया, तो अब आपको कितने दिख रहे हैं, ठीक है, यू कैन सी 7। नाउ इट कैन हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7। ठीक है, क्लियर है। सो दिस शोज कि जो फ्लोरीन है, बिकॉज इट डज नॉट हैव एन वेकेंट डी ऑर्बिटल एंड इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसकी सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और बाकी एलिमेंट्स इस ग्रुप में हैं, उनके ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। ठीक है, क्लियर, इसको नोट कर लीजिए आप। एक बहुत बार बच्चों का क्वेश्चन आता है HOF। ठीक है, राइट। सो प्लीज नोट, इस पर्टिकुलर एलिमेंट में हाइपोफ्लोरस एसिड, इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, ऑक्सीजन की है 0 और फ्लोरीन की है -1। ठीक है,
फ्लोरीन की +1 नहीं हो सकती है, ठीक है। सो इट इज नॉट हाइड्रोजन एंड क्लोरीन +1 एंड ऑक्सीजन -2 बैलेंस करने के लिए, ठीक है। इट इज लाइक दिस, क्लियर है? सो नोट दिस डाउन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, ठीक है। नाउ हम ये टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हैलोजेंस हैं दे आर सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब इसके पीछे क्या राज है? तो बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस है। द फर्स्ट इज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी and number 2 is high negative electron gain enthalpy, ठीक है। Now what is bond dissociation energy? It is the energy required to break a bond, ठीक है। Now अब हम इसको यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हैलोजेंस ने जब किसी चीज़ से रिएक्ट करना है, now you know a chemical reaction, certain existing bonds are broken and certain new bonds are formed, ठीक है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और जब एक बॉन्ड बनता है तो एनर्जी इज गिवन आउट। दिस आल्सो यू शुड नो बाय नाउ, ठीक है। नाउ यू नो दैट हैलोजेंस की स्टेट क्या होती है? दे हैव अ डाई एटॉमिक स्टेट। तो जब किसी भी हैलोजन ने रिएक्ट करना है तो सबसे पहले ये जो इसका मॉलिक्यूल है ये बॉन्ड में टूटना है और फिर एक नया बॉन्ड वो बनाएगा किसी दूसरी चीज़ के साथ, ठीक है। सो जो हैलोजेंस हैं उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, विच मीन्स कि हैलोजेंस के मॉलिक्यूल का बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, इसलिए वो जल्दी तैयार हो जाते हैं रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसे देखी जाती है? बॉन्ड लेंथ की मदद से, ठीक है। अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है वो ऐसा है एंड वी शो ओवरलैपिंग लाइक दिस, कोवलेंट मॉलिक्यूल में देयर इज एन ओवरलैपिंग, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, राइट। कोवलेंट रेडियस अगर देखें, अगर इससे बड़ा है सो आप बॉन्ड लेंथ देखो ज्यादा हो गई, ठीक है। और अगर इससे भी बड़ा ले लो, सो लेट्स टेक अ बिगर वन, सेम ही लग रहा है, तो बॉन्ड लेंथ और ज्यादा हो गई है ना। तो डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो हैलोजेंस में, एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग एंड बॉन्ड लेंथ जो है इनके मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है बॉन्ड की स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती कम होती जाती है, ठीक है। सो इट बिकम्स इजियर टू ब्रेक द बॉन्ड। सो डाउन द ग्रुप व्हाट इज हैपनिंग, द बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डिक्रीजिंग, कम होती जा रही है एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायरमेंट इसलिए कम होती जा रही है, ठीक है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाती है। तो आइडियली कैसे होना चाहिए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, है ना। सो अगर हम इस हिसाब से देखें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को जब हम अरेंज करेंगे तो कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए, है ना। बट ऐसे नहीं होता। व्हाट इज द एक्चुअल पिक्चर? द एक्चुअल पिक्चर इज लाइक दिस। अब इसका रीजन क्या है? यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, ठीक है, कि ऑल्दो फ्लोरीन इज स्मॉल इन साइज, तो F2 मॉलिक्यूल भी बहुत छोटा है साइज में, तो उसकी बॉन्ड लेंथ काफ़ी छोटी है, दैट मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि फ्लोरीन इज नॉट स्मॉल, फ्लोरीन इज टू स्मॉल, ज़रूरत से ज़्यादा छोटा मॉलिक्यूल है। तो दोनों फ्लोरीन में आपको पता है कैसे बनेगा बॉन्ड, अगर आप प्रैक्टिकली देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये दूसरा 1 2 3 4 5 6 और 7 एंड ऐसे करके आप बनाते हो कोवलेंट मॉलिक्यूल, है ना। तो अब ये इतना छोटा है और इसमें ये जो 2 फ्लोरीन एटम्स हैं ये इतने
एक दूसरे के इतने क्लोज हैं कि ये जो इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वाले को रिपेल करेंगे एंड वाइस वर्सा. सो F2 molecule being too small in size, the non-bonding or lone pair of electrons they are repelling. तो उनके बीच में इतनी रिपल्शन है कि ये बॉन्ड जल्दी टूट जाता है although बॉन्ड लेंथ कम है. ठीक है, सो दिस इज वन रीजन कि आपके यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई. ठीक है, और अगर मैं इसको सही प्लेस करूँ तो क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन है और फिर आयोडीन है. ठीक है, आयोडीन इज वेरी लार्ज इन साइज, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द फोर. ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द फोर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, किसका Cl2, Br2, F2 एंड I2. बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत वीक है. ठीक है, इसलिए फ्लोरीन के साथ तो सबसे आसानी से रिएक्शंस होते हैं. क्लियर? सो दिस इज द करेक्ट पिक्चर. ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट क्या है? हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. जो हैलोजेंस हैं हमने बार बार पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा और इस चैप्टर के शुरू में भी पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज में, कि दे आर स्मॉल इन साइज, सो दे हैव a very large tendency to attract electrons and moreover उनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने के लिए या स्टेबल होने के लिए. इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की. एंड बीइंग स्मॉल इन साइज दे आर एबल टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली. इसलिए वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, तो ये दो रीजंस की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव है. इस दो रीजंस की वजह से जो हैलोजेंस हैं दे आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स. ठीक है, राइट. नाउ वी कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर एंड दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजेंस. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजेंस. ठीक है, नाउ हैलोजेंस आर द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ठीक है, कोई चीज़ किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज कर रही है तो मतलब खुद इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है. ठीक है, दैट मीन्स खुद ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं. सिंस हैलोजेंस have a huge tendency to gain electron and they have highest negative electron gain enthalpies, इसलिए ये सबसे आसानी से रिड्यूस होते हैं या सबसे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं. ठीक है, नाउ फ्लोरीन जो है इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, राइट, इन द ग्रुप 17 एंड इन द पीरियोडिक टेबल. डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कम होती जाती है. इसलिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो कम होती जाती है. एंड आयोडीन एक बहुत ही ज़्यादा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, अगर आप कुछ रिएक्शंस देखें, फ्लोरीन इज सच अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, कि वो पानी के साथ जो है इट ऑक्सीडाइजेज वाटर ऑल्सो टू ऑक्सीजन. पानी से रिएक्ट करता है तो उससे भी उसकी ऑक्सीजन अलग कर देता है. ठीक है, राइट. सो यू कैन लुक एट दिस इक्वेशन. फ्लोरीन इज रिएक्टिंग विद वाटर. ठीक है, एंड उसने क्या किया? उसकी पानी की ऑक्सीडेशन करके रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयंस कर दिया. सिमिलरली क्लोरीन एंड ब्रोमीन जो है वो भी पानी के साथ रिएक्ट करते हैं. एक हैलोजन एसिड बना है और एक यहाँ हाइपोहैलस एसिड बना है. ठीक है, राइट. उसके बाद आयोडीन ऑन द अदर हैंड इज सच अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि वो बिल्कुल फ्लोरीन से फिर उल्टा रिएक्शन हो रहा है. कैन यू सी? आयोडीन इतना वीक है कि उसको ऑक्सीजन भी ऑक्सीडाइज कर देती है टू फॉर्म आयोडीन गैस एंड वाटर. ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. तो ईच वन ऑफ देम अपने से बड़े हैलोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है. फॉर एग्जांपल फ्लोरीन रिएक्ट्स विद अ हैलाइड आयन. जो यहाँ पे क्या हो सकता है? फ्लोरीन से बड़ा क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, टू फॉर्म अ फ्लोराइड प्लस X2. राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लोरीन किसकी ऑक्सीडेशन कर सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की. ठीक है, क्लोरीन किसकी कर सकती है? ब्रोमीन और आयोडीन की. सिमिलरली ब्रोमीन किसकी ऑक्सीडेशन कर सकता है? आयोडीन. ठीक है, क्लियर है? ये इक्वेशंस कंप्लीट करने को आ सकती हैं, इससे ज़्यादा इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. अब हम आते हैं
बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि हैलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। रीज़न हमने सेम है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, बिल्कुल सेम रीज़न है, ठीक है, कि एक लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी थी और एक हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी, ठीक है। सो इस वजह से जो वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है, जो ये हैलोजेंस हैं, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती जा रही है क्योंकि साइज बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कम होती जा रही है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमने इससे पहले पढ़ा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा है, तो व्हाई इज इट दैट फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, नंबर वन, एंड व्हाई इज इट दैट फ्लोरीन इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैन क्लोरीन, व्हाई इज इट नॉट कि क्लोरीन बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए एंड इसका टेक होम फॉर यू इज यू शुड नो हाउ टू कंप्लीट दीज इक्वेशंस, ठीक है। वो तब समझ आता है जब आपको लॉजिक समझ आए, ठीक है। तो इनका लॉजिक क्या है कि एक हैलोजन जो मॉलिक्यूल है वो अपने से बड़े वाले हैलाइड आयन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है, ठीक है। नोट दिस डाउन। तो क्वेश्चन अराइजेस कि क्लोरीन हमने पढ़ा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, सो हाउ इज इट दैट फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन एंड हाउ इज इट दैट फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने ये उपाधि क्लोरीन को क्यों नहीं दी, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न है कि जो फ्लोरीन है या क्लोरीन है, जब उन्होंने रिएक्ट करना है या ऑक्सीडेशन करनी है, सो दिस हैज़ टू हैपन इन 3 स्टेप्स, जो आपने बॉन्ड हेबर साइकिल में भी पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है लिस्ट ऑफ एनर्जीज। 3 क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले एग्जिस्टिंग फ्लोरीन बॉन्ड ने ब्रेक करना है और क्लोरीन मॉलिक्यूल के बॉन्ड ने ब्रेक करना है। और हमने पढ़ा कि फ्लोरीन इज टू स्मॉल इन साइज, इतना ज़्यादा छोटा है कि जो दोनों फ्लोरीन एटम्स हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स में, उनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल करते हैं। इस वजह से ऑल्दो फ्लोरीन इज स्मॉल इन साइज बट सिंस इट इज टू स्मॉल इन साइज, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन की बहुत कम है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाफ क्यों लिए, क्योंकि मेरे को रिएक्शन में एक फ्लोरीन चाहिए, ठीक है, तो इसलिए यहाँ मैंने हाफ ली है। सो पहला आपकी फिगर क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सिंस दिस इज रिक्वायर्ड तो साइन क्या है, पॉजिटिव। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपने इसी वीडियो लेक्चर में पढ़ा, क्लोरीन की थोड़ी सी ज़्यादा नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, रीजन वी हैव डिस्कस्ड इन वेरी ग्रेट डिटेल्स। तो जो पहली एनर्जी है दैट इज इन फेवर ऑफ फ्लोरीन को कम एनर्जी चाहिए बॉन्ड तोड़ने के लिए, एंड दूसरी एनर्जी जो है एनर्जी गिवन आउट इज इन फेवर ऑफ क्लोरीन। अब आते हैं तीसरी एनर्जी पे। तीसरी एनर्जी इज एनर्जी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि रिएक्शन जो है ये एक्वस मीडियम में होना है, ठीक है, इसलिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कंसिडर करेंगे। और वो हम कैसे देखते हैं, जितना छोटा साइज होता है, ठीक है, आपके आयन का, उतनी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज गिवन आउट, ठीक है। तो इसमें फ्लोराइड आयन का साइज फ्लोराइड आयन से छोटा है, तो मोर एनर्जी इज गिवन आउट इन केस ऑफ फ्लोराइड आयन दैन क्लोराइड आयन, ठीक है। तो ये थर्ड एनर्जी भी गोज इन फेवर ऑफ फ्लोरीन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर हाईली नेगेटिव और इज हाईली नेगेटिव या मोर हाईली नेगेटिव दैन फ्लोरीन, बट द डिसोसिएशन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लोरीन इज लेसर एंड मोर एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन इज गिवन आउट बाय फ्लोरीन, ठीक है। तो ऑल्दो क्लोरीन का ये हाई है, फ्लोरीन की यहाँ रिक्वायरमेंट कम है एंड ज़्यादा एनर्जी इज गिवन आउट। तो अगर आप इसका सम टोटल देखो तो फ्लोरीन जो है जब रिएक्ट करता है तो थर्मोडायनेमिकली दिस इज मोर फेवरेबल दैन दिस, ठीक है। सो इस रीज़न की वजह से फ्लोरीन इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैन क्लोरीन एंड फ्लोरीन इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव दैन क्लोरीन, ठीक है।
सो नोट दिस डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे लिख भी लेते हैं। तो फ्लोरीन का ज़्यादा रिएक्टिव होने का रीज़न क्या है? दैट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायरमेंट, क्योंकि चाहिए, इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू क्लोरीन and large amount of delta H hydration enthalpy is given out by fluoride ion in aqueous medium, larger amount as compared to, ठीक है। सो दिस फिनिशेस द रिएक्टिविटी। एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज एनॉमलस नेचर ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। नोट दिस डाउन। ओके, नाउ वी कम टू एनॉमलस नेचर ऑफ फ्लोरीन। इस पे स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू आ सकता है आपको, ठीक है, रीजंस पे भी आ सकता है और इसके एनॉमलस बिहेवियर पे भी आ सकता है, ठीक है। सो व्हाट इज द रीजन फॉर एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन? जस्ट लाइक ऑक्सीजन, इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। ये सेम 3 रीजंस हैं इसके एनॉमलस बिहेवियर के, ठीक है। अब इसमें इन 3 वजह से बहुत सारे ऐसे बिहेवियर हैं जो बाकी इसके ग्रुप के एलिमेंट से अलग हैं, ठीक है। सो सबसे पहला है, हमने डिस्कस भी किया था कि इसकी सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, ठीक है। -1 + 1 इसलिए नहीं क्योंकि ये सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसलिए नहीं क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। तो द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल इज -1, ठीक है। नंबर 2, फ्लोरीन जो है बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से 3 एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। और तीनों का एनॉमलस नेचर का यही रीज़न है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। एक्सट्रीमली रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा छोटा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत हाई है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये मैंने साथ में ही डिस्कस कर लिया इसका रीज़न। उसके बाद कोवैलेंसी ऑफ ओनली 1, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ ये एक कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। जो बाकी एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में वो 3, 5 और 7 कोवैलेंसी भी शो कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उनका एक्सटेंडेड ऑक्टेट पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सबसे ज़्यादा टेंडेंसी रखता है हैलोजेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड्स बनाने की, ठीक है, राइट। उसके बाद जो HF है वो वीकेस्ट एसिड है, ठीक है, राइट। सो इसका रीज़न क्या है ये हम आगे हाइलाइट्स ऑफ हैलोजेंस में पढ़ेंगे, यहाँ भी लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि बाकी HF, HCl, ठीक है, HBr, HI में से सबसे ज़्यादा वीकेस्ट एसिड HF होता है, ठीक है, क्योंकि जो HF मॉलिक्यूल है इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें टेंडेंसी नहीं होती H पॉजिटिव आयन को रिलीज करने की, ठीक है। सो दैट ब्रिंग्स us to the end of this video lecture on group 17, ठीक है। So all of you please make notes very carefully, very important topic. Meanwhile, stay home and stay safe.